ये देखिए, ये जो मैंने अभी नीटिंग का पोचू बनाया है, इसकी अब मैं चारों तरफ से मोती की किनारी बनाऊंगी क्रोशिया की हेल्प से। ठीक है, हमने अपने चैनल पे एक दूसरी वीडियो डाली है जिसके अंदर हमने बता रखा है कि क्रोशिया में हम किस तरह मोती के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी पोशाक भी मोती की बना सकते हैं। जैसे हर जो लड़े ये पोचू मैंने क्रोशिया से भी बता रखा है कि किस तरह से बना सकते हैं। उसमें हर लाइन के अंदर हम मोती के लड़ी डाल सकते हैं जिससे उसके अंदर एक अलग और बहुत यूनिक लुक आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी हम किनारी किस तरह से बनाएंगे। मोती की किनारी बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने अपना ऊन ले लिया है और ये सुई डाल दी है उसके। अब जिस भी कलर का मोती आपको डालना है, अगर सेम कलर का डालना है सेम कलर का, किसी और कलर का डालना है किसी और कलर का, उसको इस तरह से सुई के अंदर डालेंगे और इसको खींच लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह डालते हुए ये मैंने पूरी लड़ी बना ली है। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा डालेंगे कि कम ना रह जाए, क्योंकि बार बार धागा तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये करने के बाद मैंने सुई निकाल दी है। अभी मैं पोंचू लूंगी, एक लूप बनाऊंगी। अब मैं ये पोंचू लूंगी, पोंचू का जो कॉर्नर होगा जहां मैंने इसे बंद किया था, ठीक है, शुरू किया था मैंने जहां से बनाना, वहां पे लूंगी। इस तरह पीछे की तरफ से इसको लेकर आऊंगी फ्रंट पे इस तरह और एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब हर स्टिच के अंदर एक एक में सिंगल क्रोशिया करती हूँ। देखिए, जो भी स्टिच आपको दिख रहा है, जो ये छेद दिख रहे हैं इसमें मत डालिएगा वरना बहुत बड़े छेद हो जाते हैं। जो ये छोटे स्टिचेस दिख रहे हैं शुरू में, इसके अंदर डालेंगे। दो हो गए, दो का एक कर दिया। फिर नेक्स्ट में दो हो गए, दो का एक कर दिया। दो हो गए, दो का एक कर दिया। इस तरह करते हुए मैं पूरे सारे स्टिचेस के अंदर एक एक करके सिंगल क्रोशिया करती रहूंगी और वापस यही स्टार्टिंग में यही आ जाऊंगी पूरा घूम के। स्टिचेस के अंदर देखिए बिल्कुल कॉर्नर के अंदर, इससे एक इक्वल लुक भी, फाइन लुक भी आ जाता है। इस तरह देखिए साइड की बड़ी अच्छी किनारी सी बनती हुई आएगी। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट को भी एक नीट लुक देती है। जब मैं दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गई हूँ जहां मैंने नोक बनाई है, वहां पे तरह से बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर मैं डालूंगी और यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया करूंगी ताकि ये मेरा कॉर्नर का कॉर्नर रहे। ठीक है, इस तरह से कॉर्नर आ जाएगा बनके। सारे स्टिचेस में एक एक करके डाल के स्टार्टिंग पॉइंट तक ले आऊंगी। अब मैं इसको, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है ये इस तरह का। अब देखिए यहाँ पे भी किनारी आ गई तो बहुत सफाई आ जाती है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहां मैं कॉर्नर पे आई हूँ, यहाँ पे मैंने दो स्टिचेस कर लिए हैं। यहाँ इस तरह से आ गया जहां मेरी शुरुआत थी। अब इसके बाद मैं पहले एक की चेन बनाऊंगी, फिर एक मोती, जो मेरी धागे के अंदर ये सारे मोती हैं इनमें से एक मोती लूंगी। इसके बाद दो चेन बनाऊंगी और नेक्स्ट स्टिच के अंदर इसको इस तरह से डाल के स्लिप स्टिच करना है। जो मेरा अगला सिंगल क्रोशिया उसमें इस तरह से डाले, दो हो गए। अब आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दो। दोबारा देखिए, एक की चेन बनाई, एक मोती नीचे करा, फिर दो चेन बनानी है। तो दो की चेन बना के अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें इस तरह से डाला, दो हो गए। आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल, फिर एक की चेन बनाई, एक मोती आगे करा, इसके बाद दो चेन बनाई, दो, और जो अगला स्टिच है उसके अंदर अगले स्टिच में इस तरह से डाल के दो हो गए। आगे वाले में से पीछे वाले को बाहर निकाल। दोबारा देखेंगे, एक की चेन बनाएंगे, एक मोती यहाँ आगे लेके आएंगे। अब
दो की चेन बनाएंगे, दो चेन बनाई। फिर अगले स्टिच में इस तरह से दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को बाहर निकाला। एक की चेन बनाई, एक मोती फ्रंट में किया, फिर दो की चेन बनाई, तो अब ये नेक्स्ट स्टिच के अंदर इस तरह से डाल के दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को बाहर निकाला। फिर एक की चेन बनाई, एक मोती आगे किया, फिर दो की चेन बनाई। ये टोटल हम 3 चेन बना रहे हैं इसके अंदर। इस तरह से आगे वाले में से पीछे वाले को बाहर निकाला। फिर एक की चेन बनाई, एक मोती आगे किया, फिर दो की चेन बनाई, दो स्टिच में डाला, आगे वाले फंदे में से पीछे वाले को निकाला। इस तरह का आएगा। एक मोती में यहाँ खींचूंगी, एक मोती मैंने फ्रंट पे लिया, एक चेन बनाई, चेन बना के अब अगले स्टिच में इस तरह से दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को। फिर एक मोती इधर खींचा, एक की चेन बनाई। अब यहाँ पे अगले स्टिच में इस तरह से दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को खींचा। फिर अगला मोती लिया, इस तरह से एक चेन बनाई, अगले स्टिच में दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को। इस तरह आते जाए। दोबारा देखेंगे, यहाँ पे एक मोती लिया, इस तरह से एक मोती लिया इधर फ्रंट में, एक चेन बनाई, चेन बना के मोती को इधर आगे की तरफ कर दी, मोती के पीछे से यहाँ पे चेन के अंदर नेक्स्ट जो मेरा स्टिच आएगा उसके अंदर इस तरह से डाला, दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाला। फिर एक मोती लेंगे, अगर आप स्पेस दे दे के करना चाहते हैं तो एक एक छोड़कर भी कर सकते हैं। यहाँ इसको फ्रंट में रख के एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच के अंदर इस तरह से डाला, दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकालते हैं। इस तरह करते हुए ये आएगा। ये लेस बनाने का सेकंड तरीका इस तरह का होता है। देखिए, 3 की चेन बनाई, फिर बीच में मोती डाला, तरह 3 की चेन बनाई। अब जिस स्टिच में हम काम कर रहे हैं उसके आगे वाला छोड़ के नेक्स्ट के अंदर इस तरह से डालेंगे, दो हो गए, फिर आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया। फिर 3 की चेन बनाई, तरह डाला, फिर 3 की चेन बनाई, एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच के अंदर स्टिच करते हैं, दो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले। इस तरह के आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह के आ जाता है, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। की चेन बनाई, तरह, फिर 3 की चेन बनाई, एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच के अंदर डाल के इस तरह दूसरे स्टिच करते हैं।
3 की चेन बनाई, एक मोती डाला, फिर 3 की चेन बनाई, एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हैं। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, इस तरह मोती आगे करा, मोती को क्रोशिया हुक के पीछे रखेंगे। अब 3 की चेन बनाएंगे, 2 3, और जो एक स्टिच है उसको छोड़ के अगले स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह के आ जाएंगे। दोबारा 3 की चेन बनाएंगे, मोती को इधर क्रोशिया के पीछे रखेंगे, फिर 3 की चेन बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच। अब इसको मैं कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारी चारों तरफ से कंप्लीट कर लिया है। इस तरह ये स्टार्टिंग पे पहुंच गई। अब स्टार्टिंग में जहां मैंने 2 किए थे, इस तरह से डालूंगी, ये स्लिप स्टिच करा। अब यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगी। इसको मैं कट कर लूंगी धागे को। हाथ से अब मैं इसको थोड़ा प्रेस कर दूंगी ताकि ये सारे सीधे हो जाए। ये इस तरह की किनारी आ गई, कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल इक्वल। अगर अब मैं चाहूं तो इसी तरह से मैं गले पे भी बना सकती हूँ, तो एक डिफरेंट लुक के साथ ये इस तरह लटकते हुए भी बहुत अच्छे लगेंगे। इनहैंस करना आपके हाथ में, जितना आप इसको हैवी, जितना हल्का, जो चाहे वो कर सकते हैं। क्रोशिया में हम बीड्स के साथ, मोतियों के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं, इसका हमारा एक दूसरा वीडियो भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, काइंडली वो चेक करें। देखिए मेरा रेडी हो गया है। इसके ऊपर में मैंने थोड़ा डेकोरेशन के लिए फ्लावर लगा दिया है। हैंगिंग कितनी अच्छी आ गई है, बिल्कुल एक हमारे प्रोजेक्ट को भी एक डिफरेंट लुक देगी। आई होप आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।